बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हम सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने तमाम चीज़ें ले ली हैं। हमने कपड़े को प्रेस करके फोल्ड करके रखा है 4 पीसेस में। हम लंबाई मापेंगे। लंबाई हमारी 35 सेंटीमीटर है, लेकिन हम 37 रखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे से हमारी जो शर्ट है वो ऊपर से भी स्टिचिंग में आ जाएगी और नीचे से भी वो मुड़ेगी, तो इसलिए हमने 37 रखी। उसके बाद हम कंधे का नाप लेंगे, जिसको तीरा कहते हैं। तो तीरा हमारा 7 इंच था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो स्किप कर दी बीच में से। इसके बाद हम चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे। तो चेस्ट की जो फिटिंग है हमारी वो तकरीबन थी 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर, तो 19 सेंटीमीटर को हमने हाफ रखा, तो 8.5 सेंटीमीटर में 9.5 सेंटीमीटर हमने उसको रखा। उसके बाद हम नीचे जो फिटिंग है उसको हम 6 इंच नीचे रखेंगे। चेस्ट से नीचे फिटिंग हमारी 6 इंच नीचे ही होती है, तो हमारी जो चेस्ट की फिटिंग थी वो 18 सेंटीमीटर थी। उसके बाद हम फिर नीचे हिप की फ़िटिंग देखेंगे। तो हिप की फ़िटिंग जो हमारी थी वो 22 सेंटीमीटर थी, 22 सेंटीमीटर के लगभग थी। हमने उसको 22 सेंटीमीटर ही रखा, और थोड़ा सा हमने जो सिलाई के लिए साइड पे 1 सेंटीमीटर का कपड़ा था, हाफ सेंटीमीटर दोनों साइड से, वो हमने रख लिया। उसके बाद हमने अपनी चॉक से जो है निशानों को, जो हमने निशान लगाए थे उसको हमने ठीक तरह से क्लियर किया ताकि कटिंग में हमें इजी हो। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने मुकम्मल नाप ले लिया है कमीज़ का। और नाप लेने के बाद हमने कटिंग की। हमारी कटिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। कटिंग करने के बाद हम ऐसे करेंगे कि हमारा जो शर्ट की आगे वाली साइड है हम उसको लेंगे, और उसकी जो बाजू है, मतलब जो कंधे की हमने ऊपर से कटिंग की है, तो उसको हम हाफ इंच अंदर से और काट देंगे। अंदर से काटने का ये मतलब है कि जब हम हाफ इंच उसको अंदर और काट देते हैं, जो हमारी चेस्ट की फिटिंग होती है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। इसके बाद हम जो है अपना बैक का जो गला है उसको काटेंगे। बैक गला पहले उसका निशान लगाएंगे गोलाई में। निशान लगाने के बाद हम जो बैक का गला है उसको काट देंगे। गला हमने ऑलमोस्ट काट ही लिया। गला काटने के बाद हम उसको दिखाएंगे कि वो कितना बेहतरीन कटा है। इसके बाद हम अपने आस्तीन यानी बाजू की जो कटिंग है वो करेंगे। बाजू की कटिंग हमारी बाजू की जो लंबाई थी वो हमारी 19 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने 20 रखी, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। और जो उसकी चौड़ाई थी बाजू की, तो वो 6 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने 7 रखी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो स्टिचिंग में ही कपड़ा आ जाएगा, तो इस वजह से। अब जैसे हमने आगे वाले जो कमीज़ का आगे वाला तन्ना था, मतलब आगे वाली जो शर्ट की साइड थी उसकी हमने कटिंग की थी बाजुओं की ऊपर, मतलब कंधे से हाफ इंच अंदर। तो इस तरह हम बाजुओं की भी कटिंग करेंगे। अब आते हैं हम अपने गले पे। हम गले की जो कटिंग है उसके लिए हम बुकरम यूज़ करते हैं। तो हमने बुकरम से पहले गोलाई में गला काट लिया है, पहले उसका नाप लिया है। अब हम अपने गले को कटिंग कर रहे हैं। गला काटने के बाद फिर हम उसको एक फालतू कपड़े पे पेस्ट करेंगे प्रेस से। उसको फालतू मतलब कमीज़ का ही जो कपड़ा बचता है उसी से ही हम उससे प्रेस करके पेस्ट करते हैं। अब हमने इसको प्रेस से पेस्ट कर लिया है, तो इसके बाद हम इसको अपनी शर्ट पे जो है स्टिच करेंगे। लेकिन शर्ट पे स्टिच करने के बाद हम इससे पहले अपना पिछला गला जो है हमने कटिंग किया था, हम उसके लिए तिरछी पट्टी काटेंगे। तिरछी पट्टी काटने का मतलब ये है कि हम एक बॉक्स की शेप में कपड़ा लेंगे जो चारों तरफ से बराबर हो, उसको हम त्रिकोण सा बना देंगे। तो इसके जब हम इसको त्रिकोण बना देंगे तो इससे जो है ना हमारा जो पिछला गला होगा वो बहुत प्यारा गोलाई में स्टिच होगा। तो हमने ऑलमोस्ट अपना पिछले गले के लिए भी पट्टी काट ली है। अब हम फिर में धागा करेंगे। धागा करने के बाद हम अपने जो हमारा गला है उसको हम कमीज़ पे स्टिच करेंगे। मतलब अभी कमीज़ स्टिच तो नहीं हुई, लेकिन जो शर्ट का आगे वाला पीस है उसमें हम गले को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फिर हम उसको कटिंग करेंगे।
मतलब उसका जो फालतू का बीच का जो कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। मतलब जब हम उसको कट करेंगे तो वो इजी। हमने गले की कटिंग कर ली है, जो बीच में फालतू कपड़ा था उसको हमने काट लिया और बीच से हमने जो है छोटे छोटे कट लगा दिए उसमें, क्योंकि कट लगाने की वजह से गला जो है वो गोलाई में बेहतरीन आता है। जो हमने बुकरम लगाई थी उसके साइड पे जो कपड़ा था हमने वो बुकरम पे स्टिच कर दिया। मतलब स्टिच करने की वजह से अगर हम उसको फिर तुरपाई भी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उससे हम डिस्टर्ब नहीं होते, अच्छे तरीके से वो तुरपाई उसकी इजीली हो जाती है। लेकिन हमने तुरपाई नहीं की, यहाँ पर हमने गले को सिलाई ही लगा ली है, क्योंकि एक तो ये कपड़ा जो है वो मतलब सिंपल सा है, तो अगर हम इस पर सिलाई भी लगाते हैं तो वो बुरी नहीं लगती। वैसे तो अगर हम रेशमी कपड़ों पे सिलाई लगाते हैं तो वो बुरी लगती है, वो मतलब अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हमने पिछला जो गला था उस पर हमने वो उसके लिए जो तिरछी पट्टी काटी थी तो उसकी हमने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसकी जो बैक की सिलाई है वो हम नहीं लगाएंगे। मतलब इसको जैसे कि इसको तुरपाई करते हैं तो हम तुरपाई नहीं करते, इसको हम सिलाई ही लगा लेते हैं साथ ही, लेकिन हम पहले इसकी सिलाई नहीं लगाएंगे। पहले हम शर्ट के तीरों को ऊपर से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसको मोड़ देंगे। तो जब हम इसको मोड़ देंगे तो फिर मोड़ने के बाद इसकी बैक जो गले की सिलाई लगेगी, तो जो हमारे तीरे में जो कपड़ा है, जो कपड़ा बचा तो वो इसके बीच में स्टिच हो जाएगा। मतलब स्टिच होने की वजह से ये बहुत प्यारा क्लियरली ये गला मतलब स्टिच होगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मतलब इसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो उसी गले में अंदर ही मतलब स्टिच हो जाएंगे, तो ये बुरे नहीं लगेंगे। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वो ऊपर से जो है ना दोनों शर्ट के जो दोनों पीसेस होते हैं उसको जोड़ के ऊपर से सिलाई लगाते हैं, लेकिन ऐसे सिलाई लगाने से ये जो इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो अंदर ही मतलब कवर हो जाते हैं, तो उससे जो है ना कमीज़ बहुत प्यारी लगती है। तो ये हमारा गला तैयार हो गया। इसके बाद हम अपने साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके जो आस्तीन है मतलब जो बाजू हैं तो उन बाजुओं की सिलाई लगाएंगे। तो ये पहले हमने शर्ट की सिलाई लगा ली है, एक तरफ से लगा ली है, अभी हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा तो गाइस मैंने आपको कहा था ना कि शर्ट की सिलाई लगाने के बाद जब दोनों साइड से सिलाई लग जाएगी तो हम अपने बाजू की ऊपर से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि नीचे हमने बाजू पे लेस लगानी है तो हम ऊपर से हाफ ही सिलाई लगाएंगे। अब ये हम शर्ट को और बाजू को जोड़ देंगे। तो इसको मतलब राउंड शेप में, कुछ लोग होते हैं जो पहले बाजू और शर्ट को जोड़ते हैं, मतलब बाजू की और शर्ट की सिलाई साइड से नहीं लगाते। तो इस तरह जोड़ने से मतलब इस तरह जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमने राउंड में बाजू लगाया है। मतलब इस तरह का बाजू जो ये राउंड में लगता है, और उस तरह का बाजू जो मतलब पहले ही शर्ट और बाजू को स्टिच कर देते तो वो बाजू अच्छा नहीं लगता। मतलब उसकी जो सिलाइयाँ होती है वो क्लियरली नहीं लगती, मतलब कमीज़ की सफाई नहीं आती। अब देखिए कंप्लीट हमने इसकी लगा दी है। अब बाजू जोड़ दी है, तो बाजू जोड़ने के बाद हम बाजुओं पे और शर्ट पे लेस लगाएंगे। लेस हम इस तरीके से लगाएंगे कि पहले हम लेस को सीधे, मतलब लेस की जो साइड होगी वो उल्टी होगी और बाजू सीधा होगा, तो उसको लगाने के बाद हम लेस को जोड़ देंगे। तो हमने नीचे दामन पे भी लेस जोड़ ली थी और बाजू पे भी, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्किप कर दी थी जो दामन पे लेस लगानी थी, क्योंकि वो वीडियो जो है उसकी वजह से बहुत लॉन्ग हो जाती। तो ये देखिए हमने शर्ट और बाजुओं पे लेस लगा दी है। तो ये हमारी सादा मतलब जो हम सिंपल शर्ट बनाते हैं ना घर में, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी शर्ट की जो सिलाइयाँ होती हैं वो बेहतरीन नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है हमारी जो शर्ट की सिलाइयाँ हैं वो बहुत बेहतरीन हो गई हैं। मतलब अगर किसी ने सिलाई सीखनी भी हो, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि मतलब एक एक चीज़ हमने सिखाई है ना, बताई है, तो इससे आपकी जो स्टिचिंग होगी उसमें बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद है कि आप